Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Dr. Rabi Yasmin Kosa and our subject is lasers, and the co-teacher for this subject is Ufuk Rao. She helped me in preparing these slides. Let's go to the main topic. Okay, the content of these lectures are reticulum for laser system, two-level laser system, and limitation of two-level laser system. What is laser rate equation? Actually, the change in population of atom in energy states of lasing medium under the action of pumping is described by laser rate equation. तो ये जो लेज़र रेट इक्वेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसी लेज़र रेट इक्वेशन की मदद से हम अपनी जो लेज़र है उसकी आउटकम कितनी आएगी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली ये हमें बताती है कि किसी भी एनर्जी लेवल में किसी भी टाइम पर उस एनर्जी लेवल में एटम की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और वो किस तरह से चेंज होती है लेजिंग एक्शन के दौरान और उसको हम किस तरह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं और पंपिंग का उस लेज़र पॉपुलेशन पे जो एटम की पॉपुलेशन है उस पर कितना इफ़ेक्ट है। ओके, द लेज़र rate equation is help to determine the steady state population and the threshold pumping rate. These parameters are required to maintain population inversion. जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमें पॉपुलेशन चाहिए तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेटास्टेबल स्टेट है उस पर पॉपुलेशन इन्वर्जन होनी चाहिए और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन हम मालूम कर सकते हैं किसी भी टाइम लेज़र रेट इक्वेशन की मदद से। और ये पॉपुलेशन किस तरह से चेंज होगी और हमारा जो मेटास्टेबल स्टेट है उसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन हम कितना हद तक पंपिंग करें तो हमें मालूम वो अचीव हो सकेगी। तो पंपिंग की जो थ्रेशोल्ड रेट है उसको भी हम लेज़र रेट इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लेज़र रेट इक्वेशन है ये मैथमेटिकली हम ये चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं इसकी मदद से। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तो हमें मैथमेटिकली ये मालूम करने के लिए कि किसी भी एनर्जी लेवल में एटम की पॉपुलेशन कितनी है और वो किस तरह से चेंज हो रही है, आया कि वो लेज़र को देने के लिए उसका जो रेट है वो प्रॉपर है या नहीं है और हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन जो मालूम जो डिटरमिन करनी है या जो अचीव करनी है लेज़र को लेने के लिए वो भी इस लेज़र जो पंपिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मुताबिक हमें अचीव होगी या नहीं होगी। सो पहले जब हम रेट इक्वेशन मालूम करने लगे हैं तो उसके लिए हम लेने लगे हैं सिर्फ और सिर्फ टू लेवल एटॉमिक सिस्टम, क्योंकि जो सबसे पहले हम देखेंगे टू लेवल एटॉमिक सिस्टम और उसके बाद हम फर्दर मूव कर सकते हैं 3 लेवल और 4 लेवल के लिए। क्योंकि अगर आप लोगों को 2 लेवल एटॉमिक सिस्टम आ गया क्योंकि ये सिंपलेस्ट एटॉमिक सिस्टम है तो इसके जैसे ही आप समझ लेंगे तो आप लोगों के लिए 3 और 4 लेवल एटॉमिक सिस्टम को समझना मुश्किल नहीं होगा। सो जो 2 लेवल एटॉमिक सिस्टम है उसमें हमारे पास क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं और उन्हीं एनर्जी लेवल में ही हम पॉपुलेशन का जो चेंज है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। So let's first examine the two-level atomic system. Pumping process provides the incident radiation satisfying. तो हमारे पास क्या है, 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है और हमने क्या करना है एनर्जी लेवल 1 से लेके एनर्जी लेवल 2 तक अपनी जो पॉपुलेशन है उसको मूव करवाना है 1 से 2 की तरफ। और उसको मूव करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास होना चाहिए पंपिंग सिस्टम होना चाहिए। और वो पंपिंग सिस्टम किस तरह से होगा कि उसके पास इतनी एनर्जी हो कि वो एनर्जी लेवल 1 से एनर्जी लेवल 2 तक वो जो पॉपुलेशन है उसको मूव करवा सके। तो इसी वजह से जो पंपिंग प्रोसेस वो हमें प्रोवाइड करेगा इतनी रेडिएशन प्रोवाइड करनी चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए कि ये आप देख सकते हैं H इज इक्वल टू E2 माइनस E1 वेयर E2 इज़ ग्रेटर दैन E1, क्योंकि जो E2 लेवल है वो अपर एनर्जी लेवल है
तो इसी वजह से इन दोनों के एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतने तक की हमें रेडिएशन पंपिंग में कर प्रोवाइड करनी चाहिए, तो बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। लेट्स डिफाइन W12 is the probability of atom jumping from E1 to E2 because of stimulated absorption। तो अगर एनर्जी लेवल E2 माइनस E1 के इक्वल आप इंसिडेंट पंपिंग लाइट प्रोवाइड करेंगे तो आपके जो एटम हैं वो जंप करेंगे एनर्जी लेवल 1 से 2 की तरफ, और जितने वो जंप करेंगे और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं W12 से। ये जो पहला वर्ड है 1 ये लेवल 1 के लिए और जो 2 है वो लेवल 2 के लिए, और ये W यहाँ पे शो कर रहा है एज अ प्रोबेबिलिटी। और ये जो W12 है तो इसका मतलब ये है कि इस सूरत में एब्जॉर्प्शन है, 1 से मूव कर रहे हैं 2 की तरफ में। और एक दफ़ा जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है एनर्जी लेवल 1 से 2 की तरफ मूव करते हैं तो उसमें नेक्स्ट लेज़र एक्शन लेने के लिए हमें क्या करना है, अपर लेवल से जब लोअर लेवल में आए तो क्या करें, फोटॉन एमिट करें और वो लेज़र के फॉर्म में हमें मिले। तो इसी वजह से W21 एज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम्स जंपिंग फ्रॉम E2 to E1 बिकॉज ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। जब स्टिमुलेटेड एमिशन होगा तो तभी हमें क्या मिलती है, लेज़र मिलती है, अदरवाइज हम लेज़र यहाँ पे नहीं कर सकते। डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास दो एनर्जी लेवल हैं, ये एनर्जी लेवल E1 है और ये एनर्जी लेवल E2 है। तो पहले जो पॉपुलेशन है उसकी N1 यहाँ पे पॉपुलेशन है और इधर N2 पॉपुलेशन है, और हमें क्या करना है कि जो एनर्जी लेवल E1 से पॉपुलेशन को मूव करवाना है E2 में, और वो मूव कैसे होगी, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से। एब्जॉर्प्शन से मूव होने के बाद तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, W12। और जब यहाँ पे पॉपुलेशन अटेन हो जाएगी तो इसको आपने मूव बैक करवाना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, W21, और ये क्या होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू होगी। Next is the rate equation for two level atomic system। अच्छा, अब इस रेट इक्वेशन को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। रेट इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, ये हमें बताती है कि किसी भी लेवल में जो पॉपुलेशन है उसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो रेट इक्वेशन बता रहा है कि चेंज इन पॉपुलेशन N1 यानी कि एनर्जी लेवल E1 में जो पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो किस तरह से चेंज हो रही है, वो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ N2 ओवर डी। यहाँ पे नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अगर हमारी जो पॉपुलेशन है वो एनर्जी लेवल 1 में इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब है वो एनर्जी लेवल 2 में क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स है। तो इसी वजह से आपकी मर्जी है या तो इसको नेगेटिव करें या फिर N1 को नेगेटिव करें, क्योंकि किसी एक के एनर्जी लेवल बढ़ने से दूसरे का एनर्जी लेवल डाउन होगा, सही है। तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। और अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से दिखाएं तो प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से इसको यूँ डिफाइन किया जा सकता है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी बता रही है 1 से 2 की तरफ, और इसीलिए N1 पॉपुलेशन का है, और ये क्या है 2 से 1 की तरफ, तो ये पॉपुलेशन ऑफ N2 एनर्जी लेवल का है। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट से दिखाया गया है। इट्स जस्ट सिंपल इक्वेशन, ऑल्दो इसमें और मैथमेटिकल फॉर्म है वो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्लाइड्स में जस्ट डायरेक्ट कैलकुलेशन दी गई है, लेकिन अगर आपने इस कैलकुलेशन को डीपली स्टडी करना है तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं, वो आपके CRs को प्रोवाइड की जा सकती है, या आप कमेंट करते हैं तो आपको भी इसको PDF प्रोवाइड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज N1 प्लस N2। ये जो N1 पॉपुलेशन और N2 पॉपुलेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या है, असल में टोटल पॉपुलेशन है। तो ये टोटल पॉपुलेशन क्या है, उस सिस्टम की होल पॉपुलेशन के जितने इलेक्ट्रॉन्स या एटम हैं वो एनर्जी लेवल E1 में और एनर्जी लेवल E2 में कितने हैं, उन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, टोटल N। और इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, ऑफ कोर्स N1 माइनस N2। ये हमने N1 माइनस N2 क्यों लिखा है, क्योंकि हमेशा जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ग्राउंड स्टेट की बनिस्बत एक्साइटेड स्टेट की। तो इस वजह से हमने डिफरेंस क्या होगी, N1 माइनस N2। और यहाँ पे जो स्मॉल W12 और स्मॉल W21 है
प्रोबेबिलिटी असल में क्या है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू, प्रोबेबिलिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसको आप इन्वर्स ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा गया है। तो नीचे यहाँ पे ये डिस्क्राइब किए गए हैं, ये जो सिंबल है वो किस किस चीज़ को शो कर रहे हैं। एंड हमें बता रहा है टोटल एटॉमिक नंबर को, del m is a change of population, T1 is the population, recovery time, energy relaxation time of the system. Okay. We also define N12, N10 and N20 are the atomic population and thermal equilibrium. और ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उस पर हम कभी भी लेज़र एक्शन अटेन नहीं कर सकते। सही है? Okay, the type equation here as the population difference at thermal equilibrium, अगर thermal equilibrium हो जाए तो इसका मतलब ये है कि जितने के जितने ऊपर की तरफ जा रहे हैं, probability of upward is equal to probability of downward. अप एंड डाउन probability इक्वल हो जाएगी, तो तब हमारे पास लेजिंग एक्शन उतना नहीं होगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हो। पॉपुलेशन इन्वर्जन जब अटेन होगी तो तब हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। और हम क्या चाहते हैं, ऑफकोर्स लेजिंग एक्शन ज़्यादा हो, लेकिन एक जो मेटास्टेबल स्टेट है उस पर पॉपुलेशन ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ पे रुके और उसके बाद वो क्या हो, डाउनवर्ड आए और हमें फिर पॉपुलेशन इन्वर्जन अटेन हो एक इंटरमीडिएट लेवल पर। सो द नेक्स्ट इज, ये जो आपको पीछे इक्वेशन दिखाई गई थी, अगर इसको आप मज़ीद सॉल्व करें, अभी आप लोगों को मैंने बता दिया, ये यहाँ पे ये जो इक्वेशन दी गई है ये शॉर्ट जिस मेन इक्वेशन यहाँ पे फिक्स की गई है। अगर आप लोगों ने स्टेप वाइज लिखना है तो आप लोग बुक को फॉलो कर सकते हो और आपको बुक का वो चैप्टर प्रोवाइड कर दिया जाएगा अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो। ओके, यहाँ पे क्या बताता है कि जो पॉपुलेशन है वो चेंज, ये किसी एक लेवल का पॉपुलेशन चेंज नहीं है, बिफोर पॉपुलेशन का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, at steady state when the del m does not change with the time। ठीक है, तो steady state कंडीशन में मैंने आप लोग क्या बताया कि जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आया, तो del m क्या होगा, चेंज नहीं होगा, पॉपुलेशन चेंज नहीं होगी, जितनी ने लीव किया उतनी नहीं उस वापस उस जगह पे आ गए, तो del m चेंज नहीं होगा। तो इसी वजह से इस हम लिख सकते हैं del m नॉट इज़ अ ग्रेटर दैन ज़ीरो। अब ये जो del m नॉट है ये क्या होगा, ज़ीरो से ग्रेटर नहीं होगा। अगर कि हमारे पास स्टेडी स्टेट कंडीशन है तो इस सूरत में क्या होगा, W12 इज़ क्लोजली रिलेटेड विद द इंसिडेंट सिग्नल एंड स्ट्रॉन्गर द इंसिडेंट सिग्नल ग्रेटर विल बी W12। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी आप जो इंसिडेंट लाइट है वो हाई एनर्जी की प्रोवाइड करेंगे तो उतना ही ज़्यादा लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स या पॉपुलेशन मूव करेगी। जब पॉपुलेशन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगी तो ये वाली जो ब्रैकेट के अंडर वाली टर्म है तो ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी ज़ीरो से। ये वाली टर्म इज़ नॉट ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये ज़ीरो से ग्रेटर नहीं है, पर ये डाउनवर्ड टर्म क्या है, इससे 1 से ग्रेटर हो जाएगी। तो ये तकरीबन 1 + 1 अपर वाली टर्म ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो ये del m की वैल्यू कोई ज़्यादा हमें इफेक्टिव नहीं मिलती। तो यहाँ पे जो हमने ऊपर इक्वेशन देखी थी, तो इस सूरत में जो इंसिडेंट सिग्नल विल मेक द पॉपुलेशन डिफरेंस अप्रोच टू ज़ीरो। ठीक है, तो del m की वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रह जाती है, क्योंकि बटे से ऊपर वाली जो टर्म है del m नॉट वो क्या होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो रहती है, लेकिन नीचे वाली टर्म W12 वो हम इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इंक्रीज या इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करने से उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। लेकिन टू एनर्जी लेवल सिस्टम में पॉपुलेशन का जो चेंज है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रहता है।
ठीक है, क्योंकि ये इस वजह से है क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो एनर्जी लेवल है, एक एनर्जी लेवल 1 है और दूसरा एनर्जी लेवल 2 है। हमने जितने भी पॉपुलेशन 1 एनर्जी लेवल से 2 में प्रोवाइड करेंगे वहीं की वहीं डाउन होके 2 से 1 की तरफ चली जाएगी, तो बीच में हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं मिलता। ठीक है, और पॉपुलेशन का जो डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही रह जाता है। तो इस सूरत में the conclusion is to get population inversion we must use atomic system with more than 2 related energies। तो इसीलिए हम जो लेज़र यूज़ करते हैं तो 3 एनर्जी लेवल या फिर 4 एनर्जी लेवल लेते हैं, क्योंकि उनका जो एक मीडियम का जो एनर्जी लेवल होता है वो एज अ मेटास्टेबल स्टेट करता है और हम उससे पॉपुलेशन इन्वर्जन को गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैथमेटिकली देखा गया है कि जो 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है उसमें हम जो पॉपुलेशन का चेंज है वो हम अटेन नहीं कर सकते और इसी वजह से हम 2 एनर्जी लेवल सिस्टम को लेज़र के लिए समाप्त नहीं कर सकते। सो लिमिटेशन ऑफ 2 लेवल लेज़र सिस्टम। अभी आप लोगों को बताया कि जो 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है उसमें क्या होता है। When the both levels are equally populated, the number of electrons going up and down will be the same. So the most important ingredient population inversion cannot be achieved in case of 2 levels. The only way out is to use third in metastable state to solve the प्रॉब्लम। सही, तो आप लोगों को अभी बताया कि यहाँ पे 2 एनर्जी लेवल सिस्टम है यहाँ, तो इससे क्या होगा, जितनी पॉपुलेशन अपवर्ड गई उतनी पॉपुलेशन डाउनवर्ड आएगी, तो पॉपुलेशन डिफरेंस हमें अचीव नहीं होता और इसीलिए हम 2 एनर्जी लेवल सिस्टम को यूज़ नहीं कर सकते। अगर लेज़र के तौर पर इस्तेमाल करना है किसी भी लेज़र सिस्टम को तो उसमें 3 एनर्जी लेवल होने चाहिए, तो उन 3 में से एक लेवल क्या करेगा, एज अ मेटास्टेबल एक्ट करेगा और मेटास्टेबल स्टेट की वजह से पॉपुलेशन इन्वर्जन हम अटेन कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन टॉपिक एंड वी कैन फाइंड आउट द पॉपुलेशन रेट एट एनी टाइम एंड एट एनी लेवल बाय दिस रेट इक्वेशन। और इसी तरह से रेट इक्वेशन आप लोगों ने 3 एनर्जी लेवल एंड 4 एनर्जी लेवल के लिए फाइंड आउट करनी है। सही है, और ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने 3 एनर्जी लेवल के लिए रेट इक्वेशन और 4 एनर्जी लेवल के लिए रेट इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को कोई भी डिफ़िकल्टी आए तो आप उसे पूछ सकते हैं और यहाँ पे जो रेट इक्वेशन की इक्वेशंस हैं ये आप सॉल्व कर सकते हो अपनी बुक से। ठीक है, और जिस बच्चे के पास कोई बुक नहीं है या ये चैप्टर नहीं है वो आप मुझसे मिल सकते हो। ओके, एंड गुड लक। दिस वाज आवर टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।